Once again, Assalamu alaikum everyone. So, little bit correction. I have joined University of Lahore for the last 1.5 years as a professor of pulmonary critical care and sleep medicine. And my affiliation with family physician was from the start of my assistant professor. Or whenever I came here, I learned a lot from these people. लेकिन आज जो टॉपिक मुझे दे दिया है वो थोड़ा सा ऐसा है कि जिसके बारे में व्हेन आई विल टॉक तो आई वांट ऑल अटेंशन फ्रॉम यू पीपल. अजीब सा नहीं लगा आपको पढ़ के ये एक अजीब सा वायरस है? पहले वायरस से हमारी जान तंग की, एक मेटालोप्रोटीनेज एमएमपी आ गया, कुछ और आ गया. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? और ये वायरस, दिस इज नॉट अ न्यू वायरस, रिमेंबर वन थिंग. और इसको वी वर डीलिंग दिस वायरस फॉर द लास्ट मेनी years, but we were ignoring the existence of this virus. But ऐसा क्या है कि अब हमें adult population में इसको देखना चाहिए. ठीक है, management is something else. और क्या modality of treatment is available in Pakistan? So let's go through this. So what is RSV? कुछ idea थोड़ा बहुत? Respiratory syncytial virus. एंड अब मैं इसको कंपेयर करूंगा क्योंकि वन ऑफ द वेरी गुड स्पीकर इज फॉलोइंग मी, प्रोफेसर ज़हीर अख्तर, वो है इन्फ्लुएंजा के साथ. तो साइड बाय साइड हम इन्फ्लुएंजा को देखते हैं, साइड बाय साइड हम आरएसवी को देखते हैं, एंड वी विल सी द बर्डन ऑफ द डिजीज ऑफ आरएसवी, इन्फ्लुएंजा, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, एंड द रिप्लाई एंड आंसर विल बी वेरी शॉकिंग फॉर यू पीपल ऑल. आई बेट दिस. सो लुक एट दिस. द लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अमंग इन्फेंट एंड यंग अडल्ट, ये हम सबको पता था. बट इसकी हॉस्पिटलाइजेशन इन ओल्डर पॉपुलेशन इज 1,77,000. आउट ऑफ देम 14,000 डेथ, मोर देन 65 ईयर ऑफ एज. सो ये फिगर हम देखिए जरा. अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं विद द फिगर ऑफ अदर, अभी सॉरी आगे. अब इसमें बच्चों में जो हम देखते हैं, बच्चों में 85,000 हॉस्पिटलाइजेशन है, अडल्ट में कितनी है? 1,77,000 हॉस्पिटलाइजेशन, एंड दैट 100 to 500 है, एंड इन अडल्ट डेथ इज 14,000. दिस नंबर इज सिग्निफिकेंट नंबर. दिस हॉस्पिटलाइजेशन इज सिग्निफिकेंट हॉस्पिटलाइजेशन, एंड द डेमोग्राफिक चेंज इज देयर इन पाकिस्तान. वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह मोर अडल्ट एंड यंगर पॉपुलेशन. So it involved almost all age group from childhood to the extreme of ages. And extreme of age is a risk factor. Clear? Sign and symptom of viral illness क्या होते हैं? Upper respiratory tract symptoms होते हैं जिसमें cough is the predominant symptom. उसके बाद fever है, shortness of breath है. This is the general symptom of every respiratory tract infection. So मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है कि मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं विद फ्लू. एंड नाउ इस फोरम पे अगर मैं कह भी दूं कि वी हैव डेल्ट एन अदर वेव ऑफ कोविड वैक्सीन, कोविड फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 3 weeks. My personal observation is that COVID was here, or there was a cluster of group with some hospitalization, alhamdulillah, no death. So ये 3 वायरस जो हैं ये मुझे somewhat हर सीजन चेंज में स्पेसिफिकली इन विंटर डिस्टर्ब कर रहे हैं. So cough will be there, shortness of breath will be there, fever to begin with. क्या ऐसी फाइंडिंग है जिससे मैं कह सकता हूं कि ये हो सकता है कि ये आरएसवी है? मैं एग्जामिनेटरी फाइंडिंग की बात करने लगा. कोई बात नहीं, सिम्टम सेम है, मुझे एग्जामिनेटरी फाइंडिंग चाहिए. अभी डॉक्टर अली अरशद ने एक पॉइंट बताया आप लोगों को, वैसे क्या आप सोचें जरा क्या हो सकता? वो सिम्टम क्या दे रहा है? एक्सीलेंट, वेरी गुड. सो अगर हम इसको देखें, सो कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीज, ऐसी जो आपने पहले उस पेशेंट में कभी भी नहीं सुनी. पेशेंट कहता है आई नेवर स्मोक, आई हैव नॉट बीन अ केस ऑफ एस्थमा, बट हियर द पेशेंट प्रेजेंट टू अस
विद द क्लासिकल वीज जो कि आपको किसी चीज में फिट नहीं बैठती। अब इसका काउंटर पार्ट ले लें आप कोविड को, तो कोविड में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? एग्जामिनेशन भी क्या था? क्रेब्स थे बड़े क्लासिकल, क्रेब्स बड़े क्लासिकल होते थे। उसके क्रेब्स के बाद आगे जब इवॉल्व हो जाए तो एवरीथिंग विल बी देयर, लेकिन क्रेब्स अगर आपको मिल रहे हैं और वीज अगर मिल रही है और तो पेशेंट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है तो आरएसवी के चांसेस बढ़ जाते, ठीक है। सो इन नॉर्मल अडल्ट यूजुअली इसमें कोई इशू नहीं है, ये नॉर्मल डिजीज काज करेगा, वीज विल परसिस्ट जो थोड़ी प्रोलॉन्ग होगी और ऑटो सेटल हो जाएगी। द प्रॉब्लम इज विद द पेशेंट हु ऑलरेडी हैविंग एनी कोमॉर्बिड कंडीशन। इसमें क्या करेगा? ये लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन भी कर सकता है, एस्थमा सीओपीडी को ट्रिगर करेगा, इफ कार्डिक डिजीज इज देयर उसको एग्रीवेट करेगा, इफ नॉट देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्डिक डिजीज इन वायरल इलनेस इज ऑन राइज नाउ, and then hospitalization and in some patient death may be there. The sequence of event is very worrisome in patient with comorbid condition or extreme of age. इसको मैं स्किप करता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं। सो मैंने एक ही पॉइंट लिखा है। सो और एग्जामिनेशन वन थिंग टू फोकस मोर इज वीज, ओके। अब आप इस पेशेंट पे अगर डायग्नोसिस की तरफ जाएं तो उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे? एक्सरे चेस्ट हो गया, सीबीसी, सीटी, यू वांट टू गो फॉर सीटी स्कैन, ओके। अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज है तो हम सीटी एक्सरे पे लेते हैं, सीटी इज गुड वन। सीबीसी में मुझे क्या मिलेगा? या नॉर्मल नहीं हो सकते, और उसके बाद डिफरेंशियल में क्या होगा? और लिपोपिनिया होगा। इसके साथ कुछ टेस्ट करवा के अगर आप बहुत अफोर्डिंग क्लास को डील कर रहे हैं तो इफ यू गो फॉर सीआरपी इट विल बी रेज्ड, इफ यू गो फॉर प्रोकैल्सिटोनिन लेवल ये नॉर्मल होगा, प्रोकैल्सिटोनिन लेवल। तो ये एक कैस्केड है जो आपको वायरल बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट कर देगा, क्लियर? अच्छा, फिर यूरिन एनालिसिस है अदर चीजों के लिए। जो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हमेशा मॉलिक्यूलर प्रोब्स है, पीसीआर एंटीजन टेस्ट, which unfortunately is not available frequently. Yes, NIH में इसकी कुछ किट्स अवेलेबल होती हैं या कुछ लोग स्टडी पर्पस के लिए इसको मंगवा लेते हैं। सो आपने बात की एक्सरे चेस्ट पे। सो एक्सरे चेस्ट इसका मतलब है सीबीसी, एग्जामिनेशन एंड एक्सरे मेरे पास आ गया। तो एक्सरे में क्या फाइंडिंग होती है वायरल इलनेस में? निमोनाइटिस। फाइंडिंग क्या होगी? आप लोगों ने वायरल इलनेस में इंक्लूडिंग कोविड कभी क्लासिकल कंसोलिडेशन देखी? इट्स अ पेरिफेरल पैची ग्राउंडलेस और टू सम एक्सटेंट देयर आर सम एटिलेक्टिक बैंड। तो हमें यही मिलता है कि हमें इनमें कहीं कहीं रेटिकुलेशन मिलती है और कहीं पे सिर्फ ग्राउंड ग्लास मिलता है। अगर हम सीटी पे जाएं तो वी मे फाइंड ग्राउंड ग्लास इन दिस पेशेंट। सो टेक्निकली क्लिनिकल एंड टू सम एक्सटेंट रेडियोलॉजिकल एविडेंस हमें हेल्प कर सकता है बिकॉज पीसीआर टेस्टिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल हियर। सो इसके बाद मेरे पास डिफरेंशियल में इसमें क्या आ जाता है? एस्थमा बिकॉज वीज इज देयर, कोविड, इन्फ्लुएंजा एंड ब्रोंकियोलाइटिस व्हिच इज आल्सो अ फीचर ऑफ बाय द वे आरएसवी। अब ये कंपैरिजन स्लाइड है जी। ऑन योर लेफ्ट साइड इट इज इन्फ्लुएंजा, ऑन योर राइट साइड इज आरएसवी। सो just look at the comparison. Low respiratory tract infection prevalence is 52%. ये readable है? Bacterial superated infection 36.6%. Cardiac complication 31%. And death during hospitalization is 2.5%. So ये सरप्राइज नहीं है हमारे लिए कि हम फ्लू पे कितना फोकस कर रहे हैं, और आरएसवी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, इट हैज बीन इन द लिटरेचर इन सीओपीडी गाइडलाइन सिंस 2022 इसकी वैक्सीनेशन को रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। सो अब आप आगे चलें। ये डिजीज वंस इट इज देयर, और जब ये बेहतर भी हो जाए स्टिल इसका जो फॉलोअप है, ये डिजीज जो आई मस्ट से पोस्ट वायरल इलनेस है वो 6 मंथ तक परसिस्ट करती है। दिस इज अनदर चैप्टर, अनदर एंटिटी। वायरल इलनेस में पोस्ट वायरल सिंड्रोम हम बहुत बात करते हैं। दिस इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद कोविड, इट इज एसोसिएटेड विद अदर वायरस टू। तो 6 मंथ तक इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो ऑब्जर्व की जाती
और क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करती है, ऑब्वियसली क्लियर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम एज एन आईसीयू और क्रिटिकल केयर में हम पेशेंट को देख रहे होते हैं कि पेशेंट सीओपीडी प्रेजेंटेड विद क्लासिकल सिम्टम ऑफ वायरल इलनेस सडनली डिटोरिएटेड, ईसीजी डन शोज सम इस्कीमिक चेंजेस, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं एंड वी थॉट कि ये सब चीजें जो हैं ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशन है। नो, दिस इज नॉट ट्रू। द वायरल इलनेस प्रोन द पेशेंट टू डेवलप एरिथमियास, टू डेवलप एमआईज एंड दिस इज एविडेंस बेस्ड। सो अगर हम रेस्पिरेटरी वायरस को देखें, सीओपीडी एक्सेसरबेशन की पहले हम बात करें तो सीओपीडी एक्सेसरबेशन में जो आरएसवी है इट इज मोर कॉमन देन इन्फ्लुएंजा। सो जहां पे दोनों का मैच है तो आरएसवी स्लाइटली हायर प्रेवलेंस लगता है। आप ये देखें कि कोमॉर्बिड कंडीशन में इसका इंसिडेंस देखें, एस्थमा में, सीओपीडी में, हार्ट डिजीजेस में, हार्ट फेलियर में, डायबिटीज में, इट हैज अ सिग्निफिकेंट बर्डन। लुक एट दिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में 38% पेशेंट में ये वायरस हो सकता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज, सीओपीडी 80%, 50%। तो दिस वायरस एग्जिस्ट in most patients who have some comorbid condition. It reduces the FEV1, lung function को कम करता है और उसको इंप्रूव होने में फिर 6 months लगते हैं। And again if there is another viral illness तो ये साइकिल रिपीटेडली चलता रहता है। ये मैं आपको स्लाइड दिखाना चाह रहा था। तो 14 to 22% prevalence of arrhythmias and heart failure is there because of RSV. And literature favor this to extent more in influenza virus 2. So अब ये देखें जी, आरएसवी जो है ये ज्यादा किन एज ग्रुप को डिस्टर्ब कर रहा है? ये 18 है, लेस देन 65 एंड मोर देन 65। ठीक है, सो एज ज्यादा विद कोमॉर्बिड कंडीशन दिस वायरस कुड बी मोर लीथल देन इन्फ्लुएंजा। सो होता क्या है? बिकॉज ऑफ द एज आवर इम्यूनिटी गेट एग्जॉस्टेड, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड, इन्फ्लेमेटरी पाथवेज गेट एग्जॉस्टेड। एक तो वैसे एग्जॉस्ट होते हैं एज की वजह से, दूसरा लिविंग इन लाहौर से ऑलरेडी हमारी एज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम हो रही है। स्मोक कितनी कम करा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? चलो अच्छी बात है, नहीं पता तो इसका मतलब हम खुश रहे हैं, 7 years मिनिमम। ठीक है, तो रिलेटेड डिक्लाइन इन इम्यूनिटी, रिड्यूस इन इन्फ्लेमेशन, डैमेज इन लंग and comorbid condition because of the age help this virus to penetrate and have more adverse effect. And younger the age, in adult patient, the complication will be less. इस वायरस की जो बारे में हर ग्रुप हर जगह पे अगर आप देखें, इट एग्जिस्ट इन जापान, यूएसए, साउथ वेल्स और इवन इन पाकिस्तान टू. So RSV detected in 10% patient with exacerbation in COPD. RSV account almost 11.4% hospitalization, 7.2% hospitalization in asthma, and 26% COPD exacerbation in hospital patient occur because of RSV and 13% in asthma. तो significant burden है RSV का इन दो major disease का. And remember COPD कौन सी killer है? Is the third leading killer worldwide. इसको मैं skip करता हूं. दोनों डिजीजेज में सीओपीडी, एस्थमा में टेक्निकली ये स्ट्रेस इंक्रीज करता है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करता है, FEV1 को रिड्यूस करता है, इस तरह पेशेंट को रिपीटेड एक्सेसरबेशन में लेके जाता है. ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है हमारे पास? सपोर्टिव केयर, पीपल हैव ट्राइड राइबाविरिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है हमारे पास आरएसवी की? सो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ आरएसवी. If there is no specific treatment, तो क्या कर सकते हैं हम? So we can do prevention. So what option we have? We have for this RSV. Any specific treatment available? क्या कहती है ऑडियंस? नहीं अवेलेबल? तो फिर क्या अवेलेबल है हमारे पास? So हमें only and only prevention करनी है. To some extent this is true for all viral illnesses, because जब हम treatment की बात करते हैं we already waste the time of treatment और complication patient में हमारे पास आ रहा होता है. So contact को आप spread कर सकते हैं, hand hygiene का ख्याल रख सकते हैं, environment को clean रख सकते हैं. तो if I summarize this, so mask आप लोगों के लिए
and you people are very important for us. So mask I think should be mandatory. Second, hand hygiene. मैंने कोई वो नहीं लगाया सैनिटाइजर कौन सा यूज करना है, किससे करना है, तो अगर आप सोप वाटर से भी कर लेंगे दैट विल बी इक्वली गुड. सो ये दो मॉडलिटी मुझे चाहिए. तीसरी क्या है? वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन. आप में से कितने लोगों ने फ्लू वैक्सीनेशन लगाई अब तक? चलें जी, 8-10 साल में लोगों की तादाद में इजाफा तो हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिकेड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वैक्सीनेशन भी लोग लगाना शुरू कर दें. ठीक है. सो आई एम वैसे बीइंग वैक्सीनेटेड फॉर फ्लू फॉर द लास्ट 8 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह. सो जो वैक्सीनेशन है इसका हमारा कंसेप्ट क्या है, ये हमें कैसे हेल्प करता है? सो इट इनहांस आवर इम्यूनिटी. ठीक है. और ठीक है, सो ठीक है, देखिए वैक्सीनेशन का इंपैक्ट देखिए 3.5 to 5 मिलियन डेथ ये प्रिवेंट कर रही है ग्लोबली. इनहांस ग्लोबल सिक्योरिटी, एवरीबॉडी एग्री विद दिस. अडल्ट वैक्सीनेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक अच्छा बर्गर हम जो खाते हैं उससे सस्ता है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन. reduce the antibiotic resistance. This is another important issue. In 2050, 5 million or if I'm not wrong, 10 million people will die because of antibiotic resistance. ये डाटा बाहर का है. हमारे यहाँ क्या हो रहा है? Everybody knows. We are treating viral illness with quinolones. ये एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन हमारी होती है. ठीक है. और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैक्सीनेशन हैव दोज पीपल हु आर ऑफ ओल्डर एज और जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन होती है. मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी की हेल्प करता है. ये सोसाइटी की हेल्प कर रहा है. ये हार्ड इम्यूनिटी दे रहा है एंड इट इज प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है. सो फॉर इंडिविजुअल ये क्या कर रहा है? इट इंप्रूव द हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ द इलनेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. इसका मतलब क्या है? हम अपने काम पे जा सकते हैं, वट एवर वी आर डूइंग, वेदर वी आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वी आर अ बिजनेसमैन. तो अगर जितना अवे फ्रॉम द वर्क होंगे उतना प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी. सेविंग मेडिकल कॉस्ट एंड मोर फोकस ऑन सेल्फ एजुकेशन. ये हमारा इंडिविजुअल इफेक्ट है. एंड हार्ड इफेक्ट क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंशन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, वी कैन ट्रेवल सेफली एंड हम अपने केयर गिवर को भी सेव कर सकते हैं. If 50% of the people among us is vaccinated, उसका हमें कोई खास बेनिफिट नहीं होता. More the people vaccinated, more will be the herd immunity, and we can save each other and our precious log like our parents, grandparents. It help us to combat with the serious illness. We can't afford to get sick. ऐसा ही है. एक दिन हम प्रॉब्लम हो जाए हमारी लाइफ में, एक दिन हम क्लिनिक ना करें या कोई भी एक्टिविटी ना करें तो आपका सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है. एंड प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ अदर्स अराउंड अस. वैक्सीनेशन जैसे सर ने कहा, एजेंट इम्यून रिस्पॉन्स, ऑर्गेनिज्म इम्यूनिटी एंड इम्यून मेमोरी सिस्टम होता है. यूजुअली वैक्सीनेशन 1-2 ईयर्स और आफ्टर 10-11 ईयर रिपीट की जाती है, डिपेंड अपॉन हम कौन सी दे रहे हैं. मल्टीपल अलॉगरिदम्स आर अवेलेबल एंड दिस इज अडल्ट इम्यूनाइजेशन. ठीक है. जब हम पीजी थे या स्टूडेंट थे तो सीओपीडी की 2 वैक्सीनेशन होती थी. आज से 4 साल पहले सीओपीडी की 6-7 वैक्सीनेशन आ चुकी हैं जो देनी चाहिए. सो ये उन पेशेंट में मोर हेल्प करती है जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन होती है. एंड कोमॉर्बिड कंडीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द एज. सो ये देखें कि जो जो एज इंक्रीज होती है उस तरह ही कोमॉर्बिड कंडीशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. ठीक है. डायबिटीज में भी इसकी रिकमेंडेशन है, सीओपीडी एस्मा में भी रिकमेंडेशन है, इवन हार्ट डिजीजेस में भी वैक्सीनेशन की रिकमेंडेशन. और एजर जितनी एज ग्रुप एक्सट्रीम पे होगा, लेस देन 5 ईयर, मोर देन 60 ईयर. बिकॉज हम ऑलरेडी एक बात बचा चुके हैं कि एज की वजह से इम्यूनिटी गेट एग्जॉस्टेड एंड मल्टी फैक्टोरियल रीजन, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द डाइट, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. और स्ट्रेस तो हमारे हैं भी बड़े अजीब से, घर में बैठ के भी हो जाते हैं. साथ वाले ने क्या स्टेटस लगा दिया है या नहीं लगाया, और स्टेटस लगाए या देखे बगैर ना हम सो सकते हैं ना अगले को सोने देते हैं. तो ये स्ट्रेस भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा आ चुका है. ठीक है. सो मल्टीपल वैक्सीनेशंस अवेलेबल, ये हर्पीज जोस्टर की भी, इन्फ्लुएंजा की भी अवेलेबल है. सो इन द एंड इफ आई समराइज दिस आरएसवी, तो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट दिस वायरस.
इट्स बीन 12 ईयर ऑफ माय प्रैक्टिस, और मैं अपनी प्रैक्टिस में अगर देखूं तो जब हमने पीजीशिप शुरू की तो सबसे बड़ा जो हमें कहा गया कि यार किस स्पेशलिटी से आ गए हैं, सीजनल होती है, लेकिन बिलीव मी कि हम थक के उठते हैं। इतने पेशेंट हो गए हैं पिछले 12 साल में रेस्पिरेटरी डिजीजेस के, बिकॉज ऑफ वायरल इलनेसेस एंड बिकॉज ऑफ जिन्हें लाहौर ने देखा वो खंगिया ने, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर जिसको हम बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, बिकॉज ऑफ द स्मोक, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। ये एयर एक आम शख्स अडल्ट एक दिन में कितनी हवा अंदर लेके जाता है? 2000 गैलन ऑफ एयर। और आप लोग अब इतने आदी हो गए हैं कि जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 1300 से ऊपर नहीं जाता आप लोगों को स्मोक नजर नहीं आती, और 200-300 पे आप लोग जो है बाहर शहर की बत्तियां देखने चले जाते हैं। किसमें सर? वो एक अलहदा है, प्रोपोर्शन तो डिफरेंस नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलर मैटर जो कि हमारे लिए मोर प्रॉब्लम है उसकी तादाद ज्यादा हो जाती है। तो आरएसवी इज अ कॉमन, इट्स मोर कॉमन देन इन्फ्लुएंजा, इट्स अ इमर्जिंग थ्रेट। और इसमें आपको जो चीज आपके जीपी पे लेवल पे, इवन आवर कंसल्टेंट के लेवल पे, जैसे सर ने भी बात की हैंड हाइजीन और मास्क, मेरा ख्याल है कि मास्क को मैंडेटरी कर लें, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। और एक आपके पास बॉटल पड़ी है, नहीं पड़ी तो जैसे उठ के जाके हैंड आपने सोप से वॉश करना है, ये इस अ गुड प्रैक्टिस, इसको हम जरूर करें। और जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है उनमें लाजमन वैक्सीनेशन बताएं। सो व्हाट इज द टेक होम मैसेज टू फाइट विद द वायरल इलनेस? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक्सीलेंट, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।